हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ्स सेक्शन आज देखेंगे। ठीक है, मैथ्स में जो भी आपके 25-30 क्वेश्चन है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2009 का। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक बार सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा अच्छे से तैयारी हो जाए मैथ्स में। मीन्स कि मैथ्स में आपके 25 से 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर यहाँ से आपने तैयारी किया तो। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, मान उसको अंकित मूल्य मान लो किसी चीज़ का क्या होता है आपका 100 रुपया होता है। ठीक है, उस पर 20% का छूट दे दिया, मीन्स कि 80 रुपये का। ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब कह रहे कि उसे 20% का लाभ, तो लाभ कब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो 20% का लाभ मीन्स कि इसको 120 कर दो, और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, क्योंकि 20% का लाभ है ना यहाँ पे। तो ये CP हो गया। तो सब में रिलेशन बन जाएगा, इसका काट दो को 5 बार में, इसको काट दो, सिंपल रेशियो बना देते हैं तो 5 4 हो गया, ये 6 5 हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन जो बनकर आएगा इसका MSP का, मार्क प्राइस का, सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, वो बनकर आएगा आपका 5:4 6:5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। और सेलिंग प्राइस से तो भी कोई मतलब है नहीं हमें, तो 5 6 30 हो गया यहाँ पे, और कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 4 5 20। ठीक है, कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 30 20 में 10 का डिफरेंस है। और कॉस्ट प्राइस पे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, 10/20 × 100। इसको सॉल्व कर लो, 20 से 5 बार में गया, 5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50%। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 50% का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर 50%। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ हुआ तो रहीम को कितना लाभ होगा। ठीक है, तो राम ने क्या किया कि 12,000 रुपये कितने मंथ के लिए लगाया, 12 मंथ के लिए, और रेशियो रहीम के साथ लगाया। तो रहीम कितना लगाया, 6 महीने के लिए लगाया 15,000 रुपये। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो रेशियो में है तो ये 3 जीरो हटा दो यहाँ पे। ठीक है, तो 12 12 144 हो गया, और 15 छक्का 90 हो गया। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 3 चौके 12, 3 8 24, 30 बार में, 3 दाह में 30, 3 से कट जाएगा 3 कम 3, 3 छक्का 18। ठीक है, और ये कट जाएगा 2 से 5 बार में, ये 2 से 8 बार में। तो रेशियो आया राम और रहीम का 8:5, जिसमें से बोल रहा है कि राम को अंत में 6400 रुपये मिलेंगे। 8 रेशियो का बात कर रहा है तो 6400 है। ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा आपका 6400/8। और कितना पूछ रहे हैं यहाँ पर, रहीम को कितना लाभ होगा। तो रहीम का रेशियो 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दो तो रहीम को लाभ मिल जाएगा उतना। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 8 64, 800, 8 5 40, मीन्स कि 4,000 रुपये क्या मिलेगा, रहीम को प्रॉफिट मिलेगा। तो रहीम का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। ठीक है, 3/4 भाग अंकित करता है, मीन्स कि क्रय मूल्य पर 3/4 भाग, मीन्स कि 3/4 × 100। ठीक है, तो इसको अगर कट करते हैं तो 75 हो गया, 25, 1 मिनट, तो 3/4 है कॉस्ट प्राइस इंटू, ये कॉस्ट प्राइस का 3/4 भाग मार्क्ड करता है। ठीक है, तो 4 से काट दो,
तो 4 से 25 बार में गया, अब 25 दिया 75 हो गया। ठीक है, फिर ये जो मार्क प्राइस है इसके ऊपर 40% का लाभ लेता है, तो मीन्स कि 75 गुणे 40/100 और यहाँ पे 75 ऐड हो गया क्योंकि मार्क प्राइस पे 75 पे 40% का लाभ ले रहा है। तो ये कट कर हो जाएगा आपका 2 बार में, 5 बार में, 15 बार में, 15 में 30, मीन्स की 75 105 रुपये हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपया, बेचा कितने में 105 रुपये में। ठीक है, तो ये था सीपी और ये था एसपी सेलिंग प्राइस। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 5 रुपये का, मीन्स की 5% का। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ इसको 5% का लाभ हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि 0.5 का डिवीज़न कर रहा है 0.125 में। तो देखो इसमें क्या करो 0.5 है और 0.125 है। ठीक, तो कितने बार में ये कटेगा, तो अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कितने बार कटा 5 5 25 अब 5, चलो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या है 0.5 है और 0.15 है, तो ये यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी 1000 से करेंगे तो 125 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 500, क्या आ जाएगा 500 और 500 का 125 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ये 4 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपये और 1400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। तो देखो कपिल और अवतार ने 1400 रुपये लगाए और अंत में इनको 675 रुपये का लाभ हुआ। तो पहले इनका रेशियो निकाल लो, किसका कपिल का और अवतार का। ठीक, तो क्या है 1300, अवतार कितना है 1400, 2 0 हटा दो तो 13:14 कपिल और अवतार में रेशियो आ गया। अब बोल रहा है कि यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 675 का लाभ हुआ, तो कपिल को लाभ में कितना मिला, मीन्स कि कुल लाभ जो है वो कितना है 13 + 17 कितना हो जाएगा 27 और 27 यूनिट किसके बराबर है 675 के बराबर है। अब क्या करेंगे कि 27 यूनिट 675 के बराबर करते हैं, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक यूनिट क्या होगा 675/27, काट लो 3 से 9 बार में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 3 से काटो 3 का 9, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 से काट लो 25। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 25 आ गई। चाहिए किसका हमें कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले, तो कपिल का लाभ बताना है तो 13 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ। तो क्या हुआ 13 × 5 आपका हो जाएगा 65, 6 कैरी 13 × 26 और 6 32, 325 रुपये। आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साइड चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 है, इसको डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 64 और 24 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, काट देते हैं इसको, ये चल जाएगा 2 से 2 बार में, ये 2 से 5 बार में। ठीक है, 2 3 4 2 5 10। ठीक है, 23 दूनी क्या हो जाएगा 46, 46 डिवाइड कर देंगे 5 से तो क्या हो जाएगा 15 45 10 9.20। ठीक है, तो 9.20 क्या है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है। ठीक है, व्यास 49 मीटर, उसकी परिधि बताइए। ठीक है, तो व्यास क्या होता है डी होता है और डी क्या होता है 2r होता है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास 2r दिया है और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होता है। मीन्स इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2r × पाई लिख सकते हैं। 2r की वैल्यू को इसी तरह भी रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, 7 रख लेते हैं। अब यहाँ पे 2r की वैल्यू क्या दिया है 49, क्योंकि ये 2r क्या है डायमीटर है। ठीक है, व्यास है वृत्त का,
तो यहाँ पे 49 कर लिए इंटू 22/7 कर लिए। 7 से इसको कट कर दो 7 टाइम्स, और 7 का 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, 1 7 14 1 15, 154 मीटर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किसी घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमता है, ठीक है। तो किसी घड़ी की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन की साधारण ब्याज की दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन इतना हो गया, ठीक है। तो मिश्र धन इतना हो गया मीन्स क्या है कि मिश्र धन ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है। अमाउंट से प्रिंसिपल अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेते हैं, 110 925, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 50 75 185, मीन्स कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 185 है। अब 5 वर्ष में बोल रहा है तो इसमें बताना क्या, साधारण ब्याज की दर से, किस दर से रेट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया हमको 185, पी हमें मालूम है 925, टाइम मालूम है 5 और रेट हमें बताना है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, कैसे होगा, काट लेते हैं 5 से 20 बार में, ठीक, और 5 से 4 बार में, 5 से 1 बार में, 5 कम 5, 4 2 15 40, 9 45, 5 25, ठीक है। तो 185 होगा, 185 से 185 एक बार में कट गया, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो रेट आ गया हमारे पास क्या, 4%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे बोला है कि 50 ग्राम और 2 kg में क्या अनुपात है। तो 50 ग्राम इसको लिख लेते हैं, 2 kg मीन्स कि 2 × 1000 ग्राम, ठीक। तो ये हो जाएगा 50/2000। 0 0 से काट देते हैं, 5 से 1 बार में, ये 40 बार मीन्स 1:40। लेकिन 1:40 ये आंसर नहीं दिया है, ठीक है। आयोग में भी नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसमें भी इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि आंसर नहीं मिला था। 1:4 ये था जबकि 40 चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1:40। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे कैसे आ गया, चलो कोई नहीं, कहीं भी कर लेते हैं। तो किसी धन का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 1331 होता है। देखो ये 1331 कौन से रेशियो में होता है, मालूम है 11/10 का होता है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए। तो 11 अगर 1331 है, 11 का क्यूब तो 10 का क्यूब 1000 है। तो ऐसे भी डायरेक्टली ये आंसर बनाने का जगह 1000 है, ठीक है। डिटेल में अगर करना है तो उसको भी कर लेते हैं। ऐसे देखो, किसी धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन इतने रुपए हो जाता है। तो मिश्र धन अगर हम कर लेंगे 1331, ठीक है, पी प्रिंसिपल 1 + R मीन्स कि 10/100 का क्यूब, ठीक है, 3 वर्ष में, 10 से 1 टाइम्स, 10 से 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 11/10 का क्यूब, 11/10 का क्यूब इंटू पी इक्वल टू 1331। अब यहाँ पे 11 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1331 पी, और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 1331। 1331 से 1331 कैंसिल आउट हो गया, 1000 इधर गया तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा आपका 1000 आ गया। तो आंसर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3200 रुपये का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये हो जाएगा, ठीक। तो 3200 रुपये का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 हो जाएगा। तो देखो CI क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज CI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट क्या होता है आपका P × 1 + R/100 टू द पावर n टाइम है, और माइनस P है। यहाँ से P अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 + R/100 टू द पावर n - 1, ठीक है। तो CI ये हो जाएगा आपका, बस इसी में आपको रख देना है, ठीक है।
और क्या करना है कि ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आप सीधे ही इस स्टेप पे आ जाते हैं तो डायरेक्टली आपका हो जाता है। तो सी आई कितना दिया देखो 672 रख लेते हैं 672, प्रिंसिपल दिया है 3200 रख लेते हैं। और यहाँ पे देखो 1 + r/100 डायरेक्टली कर लेते हैं। r/100 मीन्स कि 10/100 तो 1 11/10 क्या हो जाएगा 11/10। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 11/10 कितने टाइम लगेंगे तो उसकी बात कर लेते हैं। तो 11/10 है तो माइनस प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग इसमें दिया है तो ये कर लेते हैं। ठीक है, प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे इसमें CIP 1 + r, एक मिनट यहाँ पे n है। ठीक है, n को रख लेते, टाइम बताना है आपको। अब क्या करेंगे कि ये 672 है, 672 का डिवाइड कर दो 3200 से। ये भी मैं बता रहा हूँ जितना समय लग रहा है, नहीं तो इसको डायरेक्टली इसी लाइन पे मैं लिखता है इसको डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर है कि 1 को इधर ले लो आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो प्लस का 1 हो गया, ये 11/10 टू द पावर n हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये 32, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट एक जगह बना लेते हैं। तो अब ये वाला लाइन हम लिख लेते हैं 672/3200 + 1 और 11/n। ठीक है, यहाँ पे 672/3200 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11/10 टू द पावर n। अब सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 32 6 3872 डिवाइड बाई में 3200 और ये हो जाएगा 11/10 के पावर n। ठीक, कट कर लेते हैं 1600 बार में, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 2 800 से गया, 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। इसको भी काट लेते हैं 400, 2 चौके 8, 2 3 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8। तो ये 484, 484/400 क्या होता है मालूम नहीं है। 484/400 22/20 का स्क्वायर है। तो इसको काट लेते हैं और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 200 इक्वल टू 11/10 के पावर n। क्या आदमी है सब यार हमारे। तो यहाँ पे फिर इसको कट कर लेते हैं 2 से 100 टाइम्स में, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये 121/100 हो गया और ये 11/10 टू दी पावर n हो गया। ठीक, अब क्या कर लेते हैं कि हमारा क्या आया 121/100 इक्वल टू 11/10 टू दी पावर n है। तो देखिए ये किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर, तो 11/10 का स्क्वायर कर लेते हैं और 11/10 यहाँ पे आ गया n। ठीक, तो क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे तो कितने साल में ये कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये जाएगा तो n इक्वल टू 2 ईयर में, कितने में 2 ईयर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वह कितना समय लेगा। तो टाइम पूछा है, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब क्या है कि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को। तो ये हो गया 150 और ये हो गया 42 गुणे 5/18। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 से काट लेते हैं 9 बार में, 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में, 3 से 3 बार में। तो ये हो गया 150 गुणे 3 ऊपर चला गया 3 यहाँ पे और ये 7 5 35 हो गया। ठीक है, इक्वल टू टाइम। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको 5 से 5 7 35, 5 3 15, 30 30 3 90 मीन्स कि 90/7 टाइम आ गया, 90/7 सेकेंड मीन्स ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसमें क्या है कि 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े। पहले ये 40 मीटर लंबा था, ये 30 मीटर चौड़ा है। अब क्या हो कि 2.5 मीटर यहाँ भी बढ़ा, 2.5 मीटर यहाँ भी बढ़ा, ठीक है। तो 2.5 मीटर यहाँ बढ़ा और चौड़ाई में भी 2.5 मीटर यहाँ बढ़ा, 2.5 मीटर यहाँ बढ़ा, ठीक है। तो जो 2.5 तो 5 मीटर है और 5 मीटर लंबाई में भी है, 5 मीटर चौड़ाई में भी बढ़ा। तो मीन्स कि ये जो 40 मीटर था लंबाई वो क्या हो गया, 45 मीटर हो गया, और चौड़ाई जो 30 मीटर था वो 35 मीटर हो गया। तो एरिया जो आउटर लेयर का है वो आउटर लेयर का एरिया जो है वो ये हो जाएगा, और इनर का एरिया आपका 40×30 हो गया, इनर एरिया इसका, ठीक है। इनर रेक्टेंगुलर का एरिया आपका ये हो गया 40×30, तो ये हो जाएगा आपका 1200, और 45×35 आपका क्या हो जाएगा, 23×35 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25, 2 कैरी, 4×5 20, 2 22, 3×5 15 के 5, 1 कैरी, 4×3 12 1 13। तो ये हो गया 5 7 5 1 मीन्स 1575। अब 1575 में से क्या करेंगे हम, 1200 को घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 5 7 3 375 आ जाएगा, ठीक है। अब 375 स्क्वायर मीटर एरिया को अब हम क्या करेंगे, 350 प्रति वर्ग मीटर की दर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 375 गुणे 3.50। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो तो मल्टीप्लाई किसका करना है, 375 इंटू, इसको 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 7/2। तो 7×5 35 के 5, 3 कैरी, 7×7 49 और 3 52, 5 7×3 21 और 5 26, 2625/2। 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मीन्स कि 1312.50 ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, 1312.50। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई के स्थान पर होंगे। तो किसी भी संख्या का घन किया जाएगा, तो जैसे मान लो कि 0 का क्यूब किया तो 0 मिल गया, 1 का क्यूब किया तो 1 मिल गया, 2 का क्यूब किया तो 8 मिल गया, 3 का क्यूब किया 7 मिल गया, 4 का क्यूब किया 4 मिल गया, 5 का क्यूब किया 5 मिल गया, 6 का क्यूब किया 36 और 216 6 मिल गया, 7 का क्यूब किया 3 मिल गया, 8 का क्यूब किया 2 मिल गया, 9 का क्यूब किया 9 मिल गया, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 9 तक में कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब इसको भी क्वेश्चन को क्या किया गया था, डिलीटेड कर दिया गया था आयोग के द्वारा, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है उसके द्वारा डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इसका जो लसअप है वो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो लसअप पहले निकाल लेंगे, 30 और 42। तो लसअप निकालने का यही है बचपन वाला ट्रिक, 3 10, 3 एकम 3 3 चौके 12 14, 2 5 10, 2 7 14, 5 7, ठीक है। तो ये 7 5 35, 35 दूनी 70 और 70 या 21, 210 हो जाएगा लसअप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 6, 3 - 2 1, और ये हो जाएगा 4/8 गुणा 4/6, और यहाँ पे एक डिवीजन था, डिवीजन लगा रिवर्स कर देते हैं इसको। तो 4/8 गुणे 6 गुणे 4/6, 6 से 6 गया, 4 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो आपका हो गया ऑप्शन डी, 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। अब यहाँ पे देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मीटर पर सेकंड में, तो बस 45
गुणे 5/18 कर दो तो 45 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5/18। ठीक है, 3 से काट लो, 15 × 45, 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, ये हो गया 25/2, मीन्स कि 12.5। क्या हो गया? 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 4 विद्यार्थी प्राप्तांक, देखो ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी, ये 720 नहीं है, ये 772 है। ठीक है, तब आंसर आपका है। तो एक कक्षा में 4 विद्यार्थी का प्राप्तांक क्रमशः 72, 60, 63 और 65, उसका औसत प्राप्तांक बताइए। तो बस जोड़ दीजिए 72, 60, 63, 65 और 4 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 5 55 10 के 0, 1 कैरी, 7 1 8 8 6 14, 14 6 20, 6 26, 260। 260 को डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 4 6 24, 4 5 20, 65। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी जो 4, 8 और 16 तीनों से विभाज्य हो जाए, मीन्स कि तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो 111 तो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 4 से डिविजिबल होता नहीं है। बी होगा 4 से डिविजिबल, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये सी वाला भी नहीं होगा। और 108 16 से नहीं डिविजिबल होता है, तो एक 112 बचा। ठीक है, तो जो कि आपका डिविजिबल हो जाएगा 4, 8 और 16 से। कट कर देख लेते हैं। 4 से देखो 112 काट लो, 4 3 4 दूनी 8, 3 2 4 8 32। ठीक है, फिर 8 से काट लो 12 को, 8 एकम 8, 3 2 8 चौका 32। ठीक है, फिर 16 से भी काट लेते हैं, देख लो 16 से 112 भी काट लो, तो 16 7 112। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कट गया, तो ये आपका 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 360 का 3%, 280 का 10% और 80 का कितना परसेंट वैल्यू होगा। मीन्स कि अगर हम इसको सॉल्व करें और 0 आ जाए वैल्यू तो वही होगा। तो क्या रखें इसमें, ए बी सी में से क्या रखें यहाँ पे परसेंटेज में कि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 360 गुणे 30/100 माइनस 280 गुणे 10/100 माइनस 800 गुणे, अभी मालूम नहीं है तो इसको भी छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे कट कर लेते हैं। 0 0 कट गया, 36 नहीं क्या हो जाएगा? 108। ठीक है, 30 3 90, 36 कटा 108। यहाँ पे क्या कर लेंगे? 10 से 10 काट लेंगे, 10 से 0 काट लेंगे, तो ये माइनस का 28 हो गया। तो मीन्स क्या है यहाँ पे कि 108 है और यहाँ पर माइनस 28 है, तो मीन्स कि माइनस का 80 और हमको चाहिए, तो 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10% निकाल देंगे। ठीक है, 00 से कट गया और यहाँ पे देखिए 80 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया 108 और ये दोनों जुड़ जाएगा, सेम साइन है तो माइनस का 108। 108 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो मीन्स कि करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा 10। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप अपने से एक बार कर लेना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, बता दूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि राम श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है। तो अकेला श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो क्या करेंगे? 8 दिन और 14 दिन का एलसीएम निकाल लेंगे, तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास? टोटल वर्क निकल के आएगा। तो टोटल वर्क कितना निकलेगा? 8 और 14 का अगर एलसीएम ले लें, इस तरीके से देखो बता देता हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो 8 और 14 का लेंगे, 2 7 14, 2 चौके 8। अब दोनों को प्राइम हो गया तो 4 7, ठीक है, 17 के 7 चौक 28, दूनी 56। मीन्स कि टोटल यूनिट वर्क कितना है हमारे पास? 56 यूनिट का वर्क है। राम और श्याम क्या कर रहे हैं? राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा? एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 56/8। 56/8 मीन्स 7 यूनिट। मतलब राम और श्याम एक दिन में मिलकर काम करेंगे, एक दिन में राम और श्याम मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 7 यूनिट का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है। राम क्या कर सकता है? 14 दिन में कर सकता है। तो अकेला श्याम उसको कितने दिन में
करेगा 14 दिन में। तो यहाँ पे राम और श्याम क्या कर सकते हैं, एक दिन में 7 यूनिट का काम कर सकते हैं। लेकिन राम अगर अकेले काम करेगा तो ये 56 यूनिट को 14 दिन में ही कर देगा। मीन्स कि राम अकेले एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, तो 56/14, 14 चौका 56, मीन्स कि 4 यूनिट का काम क्या कर देगा, राम एक दिन में करेगा। राम से मिलकर 7 यूनिट काम एक दिन में कर रहे थे। तो बोल रहा है कि श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मीन्स कि राम अगर 4 यूनिट का काम करता है तो श्याम 3 यूनिट का काम करता है। तो श्याम का अगर 3 यूनिट का एफिशिएंसी है तो टोटल टाइम काम कितना है, 56। तो 56 को डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे 18 3 54, 18 2/3, मीन्स कि श्याम को अकेले करने में कितना डे लगेगा, 18 2/3 दिन लगेगा। मीन्स ऑप्शन सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 kg है। क्या है, 21 kg। तो एक कक्षा में 20 छात्रों का वजन कितना kg है, 21 kg। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उसका औसत वजन kg और अधिक हो जाता है। तो अध्यापक का वजन बताना है, ठीक है। तो 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, 20 × 21। और एक अध्यापक अगर जुड़ जाता है तो 20 छात्रों के जगह पे 20 छात्र प्लस एक अध्यापक 21 लोग हो गए, ठीक है, 21 लोग हो गए। अब बोल रहा है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 kg है। अध्यापक को सम्मिलित कर लिया है तो उसका औसत वजन 1 kg और अधिक हो जाता है। तो औसत वजन पहले 21 था, अब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो अध्यापक का वजन कितना हो जाएगा, टीचर का वेट वो बताना है, टीचर वेट, ठीक है। टीचर का वजन कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको इस वाले मल्टीप्लाई को घटा दो। तो क्या है, देखो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है, 21 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, 22 - 20, ठीक है। 21 है, 22 - 20 2 आ गया, तो 22 में से 20 गया तो 2 आ गया, और 21 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ गया। तो जो अध्यापक का वेट है वो कितना है, 42 kg है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला कि 2 के पावर 50 मीन्स 2 के घाते 50 का दोगुना कितना होगा। तो देखो 2 के घाते 50 है ये, इसका दोगुना बोला है तो दोगुना यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो देखो ये बेस सेम है, इसके पावर 1 है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 के घाते कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 2 के घाते 51 मीन्स कि 2 के पावर 51 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बोल रहा है इसमें कि 0.24 सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखें, मतलब कि 0.24 को सबसे छोटे भिन्न में बदल के लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, 0.24 को हम ये लिख सकते हैं 24/100, ठीक लिख सकते हैं, क्योंकि 24/100 करेंगे तो हमारे 0.24 होता है, ठीक है। तो ये डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब इसको काट लेते हैं, 2 से 12 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 25 बार में। तो जो आया आपका 6:25 है, 6:25, 6:25 किस में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास, अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना होगा। तो 3 वर्ष बाद सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बार इस अमाउंट के लिए निकालते हैं, एक बार इस अमाउंट के लिए निकालते हैं, ठीक है। टाइम दोनों के लिए सेम है, 3 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 1440 × 5 × 3 2200 प्लस 1650 × 4 × 3/100, ठीक है। काट लेते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे काटते हैं तो 20 बार में, ठीक, 0 0 काट लेते हैं, 2 से यहाँ पे काट लेते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 का 21, 216 रुपये, ठीक। इसको भी काट लेते हैं 20 बार में, 0 से 0 गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका,
4 20 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे डायरेक्टली कट ही कर लेते हैं, रुक जाओ। 4 था ना, 5 था, 3 था, ठीक है। 1650 1440, ठीक। अब यहाँ पे कट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 5, 82.5, ठीक है। 82.5 का 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 3 5 15 का 5, 1 कैरी, 3 6 7 और 8 तरीका 24, 247.5, 247.5। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, वो फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे है 1440 गुणे 5 गुणे 3 बटा 100 प्लस 1650 गुणे 4 गुणे 3 बटा 100, ठीक है। हाँ गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। 25 बार कटेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट टोटल निकालना है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 216। ये कट किए थे तब 20 0 72, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये 216 आ गया, प्लस 25 बार में कट गया ये, ठीक है। 5 से 5 बार में, 5 3 15, 5 3 15 0, फिर ये 5 से काट दो, 5 6 30, 5 6 30। अब ये हो जाएगा 6 3 18 8, 1 कैरी, 6 3 18 1 19। अब इसको जोड़ दो तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना आ गया अहमद, 3 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज देगा, तो 8 6 14 के 4, 1 कैरी, 9 1 10 1 11, 1 कैरी, 2 1 3 1 4, नहीं से 414 रुपये। 414 रुपये किस में है, ऑप्शन ए में है, ठीक। इसमें भी क्वेश्चन में आंसर जो था ये गलत दिया गया था, ठीक है। तो निम्न ग्राफ में विद्यालय में 5 वर्षों का परीक्षाफल प्रदर्शित किया गया, इस ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोला है वर्ष 2006 में फेल छात्रों की संख्या क्या है, तो फेल छात्रों की संख्या क्या है, ये वाला है, इसी इतना वाला पार्ट हमारा फेल छात्रों की संख्या है 2006 में। तो ये कितना बन रहा है आपका, ये 300 था, ये आपका 350 बनेगा, मीन्स कि 350 लोग फेल हुए थे, लेकिन 350 इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाए तो परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। तो उपभोग कितना कम कर दे, 40/140, 40% का बढ़ गया है तो इंटू 100 कर देगा, ठीक है। तो इससे खपत उसका नहीं बढ़ेगा। अब इसको कट कर लेते हैं, ये 0 0 से गया, 2 से 2 बार में गया, 2 से 7 बार में गया, 200/7 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 200 में डिवाइड कर दो 7 का, ठीक है। 7 दूनी 14, 6 0 7 8 7 7 49 7 8 56 4, ठीक है। 28 4/7, 28 4/7, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 28 4/7% उसको खपत कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और मोहन का आय 8:3 का अनुपात है। तो राम मोहन के आय में कितना है, 8:3 में है। तो यदि उनकी आयों का अंतर इतना है, ठीक है, तो राम और मोहन का आय का अनुपात कितना है, 8 और 3 का है। उनकी आयों का अंतर मीन्स कि इनका अंतर क्या है, 5। 5 किसके बराबर है, 1000 के बराबर है, ठीक है। तो राम की आय क्या है, 8 रेशियो है, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, 1000/5। अब 8 पार्ट का बात बताना है, ठीक है। राम का कितना औसत है, 8 पार्ट, तो 8 भाग बताना है। तो 8 भाग का क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से कितने बार में जाएगा ये, 5 दूनी 10, 200 बार में, और 200 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1600। तो
राम की आय कितनी है? 1600 रुपये है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था आपका 2009 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स सेक्शन से इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि इसी तरह के जो भी नए वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।